गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डेटाबेस प्रोग्रामिंग में ASP.NET में नेस्ट अपन ने देख लिया था। सेव का कोड, अपडेट का कोड और रिकॉर्ड, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड कैसे शो कराते हैं और शो का। आज अपने पास नेस्ट कोड है कि अपन किसी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने का कोड अपन देखते हैं ASP.NET में कैसे बनाते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बटन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डिलीट। तो यहाँ से अपन गए टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में जाने के बाद एक बटन अपन ने ड्रैग कर ली। ड्रैग की जो भी पोजीशन, बटन की पोजीशन सेट करनी, पोजीशन सेट कर लीजिए। उसके बाद अपन ने क्या किया हुआ, इस बटन की प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसके टेक्स्ट जो हमने चेंज किया वो क्या कर दिया, डिलीट। डिलीट टेक्स्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद इसका फॉन्ट बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट बोल्ड। उसके बाद इसके नाम भी अपन ने चेंज कर दिया, BTN डिलीट। ये अपन ने एक बटन बना ली, डिलीट बटन। अब इस डिलीट बटन पे अपन क्या चाहते हैं कि जो आईडी डालें वो आईडी हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक बार रन करा लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स वन में कोई आईडी डालें, उस आईडी का रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए डिलीट के लिए आपको मालूम है कि जब हम इंसर्ट अपडेट, आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसके लिए जो कमांड क्लास हमारे पास ADO.NET में जो क्लास होती है वो कौन सी क्लास होती है, कमांड क्लास। उस कमांड क्लास के थ्रू हम यहाँ पे जैसे ही कोई आईडी डालें, वन आईडी डालें और वन आईडी पे जैसे ही क्लिक करें डिलीट पे, तो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो अपन देखिए डिलीट के लिए कोड लिखते हैं। डिलीट बटन के क्लिक इवेंट पे जाएंगे, डबल क्लिक किया, इसका कोड आ गया। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ फॉर्म लेवल पे पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बार बार लेने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन सिंपल यहाँ पे कॉन को ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन। कॉन को ओपन कर लिया। उसके बाद डिम CMD ऑब्जेक्ट बनाया, CMD एज न्यू OLEDB कमांड, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, डिलीट क्वेरी पास कर दिया। तो डिलीट क्वेरी अपन ने कर दिया, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम इन्फो, और कंडीशन लगा दिया वेयर empid इक्वल टू सिंगल कोट, फिर डबल कोट, और इसमें किस टेक्स्ट बॉक्स में आईडी पास कर रहे हैं उसका यहाँ पे अपन टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो txt id डॉट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे अपन ने पास कर दिया कॉन ऑब्जेक्ट। क्या पास कर दिया यहाँ पे, कॉन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन पास कर दिया, सिंपल। ये हमने पास करने के बाद अब यहाँ पे हम कर देंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, अलर्ट में दे दिया रिकॉर्ड डिलीट। मैसेज क्या दे दिया हमने यहाँ पे अलर्ट में, डिलीट रिकॉर्ड डिलीट, और कॉन डॉट क्लोज डिस्पोज डॉट कर दिया। अब अपन यहाँ पे रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद देखिए अपने पास जो शो हो रहे हैं, अभी पहले रिकॉर्ड्स को शो करा लेंगे। देखिए सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो देखिए हमारे पास अभी डेटाबेस में 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3। तो अपन पहले नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो 1 पे क्लिक किया और डिलीट बटन पे अपन ने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। और अब हम शो कराएंगे तो देखिए हमारे पास सिर्फ कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। इन 2 रिकॉर्ड्स को अब इनमें से मान लो फिर किसी को अपन डिलीट करना चाहते हैं, तो किसी भी रिकॉर्ड्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसी नए रिकॉर्ड्स को अगर इंसर्ट करना, जैसे हमने डाल दिया 4, नाम डाल दिया राम, या डाल दिया अपन ने सीता, एज डाल दी 23, सिटी डाल दिया अतर्रा, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं अपन 5, नाम डाल देते हैं अपन जानकी, एज और सिटी अतर्रा, सेव। तो अब अपन देखिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हो गए, देखिए 2 3 4 5, ये रिकॉर्ड्स हमारे पास हो गए। तो इस टाइप से हम किसी भी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कोड हो गया वो किसका कोड हो गया, डिलीट का कोड हो गया। अब देखिए इसमें आज अपन एक और देखते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। कॉन को ओपन किया, CMD एज न्यू OLEDB कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, empid इक्वल टू और सिंगल कोट डबल कोट %, और यहाँ पे हमने पास कर दिया उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो ये हमारी क्वेरी पास हो गई। दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कॉन को पास कर दिया,
और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगाते रिकॉर्ड को इंसर्ट करा लिया। दूसरा अब अपन देखते हैं कि अब आज अपन देखते हैं जिस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करते हैं कि एक कोई भी टेक्स्ट में वैल्यू डालते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में आके वैल्यू, आज अपन देखते हैं दूसरे फॉर्म पे सर्वर एक्सप्लोर हो गए कि आज अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट की बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो अपन यहां पे एक फॉर्म लेंगे, राइट क्लिक किया, ऐड में जाने के बाद अपन ने एक फॉर्म ऐड करा लिया, ऐड फॉर्म ले लिया, वेब फॉर्म, जो भी आपको लेना है फॉर्म का नाम ऐड करा लिया। अब अपन क्या चाहते हैं, यहां पे ऐड करा लिए फॉर्म। अब अपन यहां पे चाहते हैं जैसे यहां पे एक टेक्स्ट लेवल रख लेते हैं, जैसे अपन ने यहां पे लिख दिया लेवल, और लेवल का नाम दे दिया अपन ने, प्रॉपर्टी में गए, यहां पर कर दिया लेवल का नाम सिलेक्ट आईडी, क्या दे दिया अपन ने, सिलेक्ट आईडी। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज कर दिया अपन ने, और यहां पे साइज भी चेंज कर दिया अपन ने, लार्ज। अब अपन यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट रखना चाहते हैं, कौन सा बॉक्स, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपन अब क्या चाहते हैं कि जैसे ही इसको रन कराएं, अगर इसका रन कराएं और जैसे ये फॉर्म लोड हो, तो फॉर्म के लोड होने पर ही जितनी भी डेटाबेस की आईडी हो वो सारी आईडी आके इसके अंदर आपकी क्या हो जानी चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो अपन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी नाम रख लेते हैं, जैसे डीआरपी लिस्ट या डीआरपी आईडी। अब अपन के पास क्या, अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो इस फॉर्म के लोड इवेंट पे सारी इवेंट आईडी हमारी आ जानी चाहिए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट इक्वल टू, आप इसको ट्रू कर दीजिए। तो सबसे पहले काम हम फॉर्म के लोड उस पे जाएंगे टॉप पे, तो सबसे पहले हम वही नेम स्पेस दोनों इंपोर्ट करा लेंगे अपन। तो यहां पे करा लिया इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा। इसी तरह अपन दूसरा भी ले लिया यहां से, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ये अपन ने दो नेम स्पेस यहां पे इंपोर्ट करा लिया। नेम स्पेस इंपोर्ट हो गए। अब दूसरा स्टेप अपने पास वही है, सबसे पहले अपन फॉर्म लेवल पे एक कनेक्शन बना लेते हैं, कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग लाने क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर जाएंगे, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट में क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। अब अपन क्या चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को, तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे नॉट इज पोस्ट बैक। पहले कोड लिख लेते हैं अपन, इफ यहां पे कंडीशन दे देते हैं पोस्ट बैक। और यहां पे कर देते हैं कॉन डॉट ओपन, उसके बाद यहां पे देते हैं अडाप्टर का यूज कर लेते हैं, OLEDB ADB ATP एज न्यू डेटा OLEDB अडाप्टर। क्या ले लिया अपन ने, अडाप्टर ले लिया। अडाप्टर के अंदर अपन ने क्वेरी पास कर दी। क्वेरी क्या पास कर दी, अपन को क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए तो एक चाहिए फील्ड, सिलेक्ट EMP ID फ्रॉम टेबल का नाम इन्फो। टेबल का नाम क्या कर दिया अपन ने, इन्फो कर दिया। उसके बाद अपन को यहाँ पे क्या चाहिए,
दूसरा ऑब्जेक्ट क्या पास करते हैं अपन यहाँ पे, कॉन पास करते हैं। क्या पास करते हैं, कॉन। उसके बाद अपन को चाहिए एक डेटा सेट डिम ds एज न्यू डेटा सेट। डेटा सेट ले लिया अपन ने। अब ADP से रिकॉर्ड कहाँ फिल कर देंगे, डेटा सेट में डॉट फिल ds, टेबल का नाम दे दिया अपन ने इन्फो। टेबल का नाम क्या दे दिया अपन ने, इन्फो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इस ds को बाइंड कर देंगे drp लिस्ट डॉट डेटा सोर्स। अपन ने क्या नाम दे दिया, डॉट डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स इसका क्या है, इक्वल टू ds। फिर अपन ने यहां पे कर दिया कि इसमें फील्ड, डेटा फील्ड में वैल्यू कौन सी डिस्प्ले करना, drp डॉट, यहां पे फील्ड हमारे पास है डेटा टेक्स्ट, डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो डेटा टेक्स्ट फील्ड ले लिया इक्वल टू, डबल कोट में वो फील्ड दे देंगे जिसको अपन डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे दे दिया अपन इसे emp id। फिर अपन के पास drp डॉट, अपन ने दे दिया डेटा फील्ड वैल्यू, दे दिया अपन ने क्या, डेटा फील्ड वैल्यू, डेटा वैल्यू फील्ड इक्वल टू, यहां पे भी अपन ने असाइन कर दिया emp id। उसके बाद अपन ने यहां पे क्या किया, इसको बाइंड कर दिया drp डॉट डेटा बाइंड, और दोनों ऑब्जेक्ट को यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कॉन डॉट क्लोज cmd इक्वल टू adp डॉट डिस्पोज। ये सारे ऑब्जेक्ट ds डॉट डिस्पोज, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट अपन ने लिए सारे ऑब्जेक्ट को यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप इसको रन करा के चेक कर लीजिए, जितने भी आपके ड्रॉप डाउन में डेटा होगा पूरा आके आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ये देखिए जितनी भी आईडी थी सारी आके आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या हो गई, बाइंड हो गई। अब अपन क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट कि इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे क्लिक करें और रिकॉर्ड आके हमारा किस में डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ग्रिड में डेटा हमारा रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इससे हम इस टाइप से भी इसको यहां से बना सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे अपन जाते और यहां पे एक ग्रिड रखते हैं, क्या रखते हैं, डेटा ग्रिड। तो अपन टेक्स्ट बॉक्स में गए, टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स तो अपन ने यहां से ओपन कर लिया। यहां पे अपन सबसे डेटा बाइंड कंट्रोल में गए, तो यहां पे देखिए आपको मिलेगा ग्रिड व्यू। क्या मिलेगा आपको, ग्रिड व्यू। उठा के ड्रैग कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे भी इसको फॉर्मेट करना है आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हमने यहां से गए, जो भी साइज आपको लेना वो साइज ले लीजिए। अब अपन इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे गए, किसके, इसके। तो अपन ने यहां पे क्या किया, कॉन डॉट ओपन, रिकॉर्ड कहां डिस्प्ले कराना अपन को, ग्रिड में। तो डिम adp एज न्यू OLEDB कमांड, क्या ले ली, OLEDB डेटा अडाप्टर। तो अपन ने OLEDB डेटा अडाप्टर लेने के बाद इसके अंदर पास कर दी क्वेरी। तो क्वेरी क्या पास कर दी अपन ने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम इन्फो, वेयर id इक्वल टू, यानी जो id आपको देना, वेयर emp id इक्वल टू सिंगल कोट, फिर इसके अंदर आपने डबल कोट पास किया और यहाँ पे आपने क्या लगाया, %, और यहाँ पे आपने पास कर दिया drp id लेने के बाद डॉट टेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे पास कर दिया कॉमा कॉन, ऑब्जेक्ट पास हो गया। उसके बाद आपका वही तरीका आप यहां से क्या ले लीजिए, दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट लेना है आपको, डिम ds एज न्यू डेटा सेट। तो यहां पे आपको क्या करना है, adp डॉट
फिल मेथड लेना और यहाँ पे आपको पास कर देना ds, डबल कोट में आपको दे देना है टेबल का नाम इन्फो। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमारा डेटा रिकॉर्ड्स किस में आ गए, ds में आ गए। अब ds में आने के बाद हमें इसमें किस में बाइंड करना है, ग्रिड में बाइंड करना है। तो अपन दे देंगे ग्रिड व्यू का नाम, ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स ले लिया अपन ने, और डेटा सोर्स हमने पहले बताया कहाँ आ चुका हमारा ds में, तो अपन ने यहाँ पे किसको असाइन कर दिया, ds को असाइन कर दिया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया ग्रिड व्यू को बाइंड करा दिया, ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, कौन सी प्रॉपर्टी ले लिया, ग्रिड बाइंड। यहाँ पे जितने कनेक्शंस आपने लिए वो सारे कनेक्शंस को यहाँ पे आप क्या कर, जो भी ऑब्जेक्ट लिए उन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिए। तो कॉन डॉट क्लोज, तो कॉन को क्लोज करा दिया आपने। उसके बाद आपने एडाप्टर लिया, एडाप्टर को आपने क्या करा दिया, डिस्पोज। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपने क्या लिया, ds, उसको भी आपने क्या करा दिया, डिस्पोज। तो देखिए जब आप इसको रन कराएंगे, रन कराने के बाद देखिए आपकी जितनी भी आईडी है डेटाबेस में, वोट की आपकी कहाँ आ गई, टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब इसमें से कोई भी आईडी सिलेक्ट करिए, उसके हिसाब से आपका रिकॉर्ड कहाँ शो कर रहा है, आपका ग्रिड में शो कर रहा है। इस टाइप से आप टेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट की बाइंडिंग कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके भी ग्रिड में आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या स्क्रीनशॉट से आप हमको बता सकते हैं।